नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन। दोस्तों, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आज जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो है हर समस्या की जड़ और उसका हल। भाई, ये टॉपिक बड़ा अजीबोगरीब है। हर समस्या की जड़। भाई, आजकल हर इंसान समस्याओं से भरा पड़ा है। किसी को शरीर की दिक्कत है, किसी के बच्चे नहीं पढ़ते, किसी को लव अफेयर्स में प्रॉब्लम है, किसी के पति पत्नी में आपस में बहुत झंझट है। भाई, इसकी जड़ कहाँ से है? भाई देखो, हमारा जो शरीर है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा पेट। पेट जहाँ पे हम हर चीज खा के भेजते हैं। भाई, वो कहते हैं आयुर्वेद में जिसका पेट ठीक है उसका भाई सब कुछ ठीक है, और जिसका पेट ठीक नहीं है कोई भी चीज ठीक नहीं है। तो पेट सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और देखा जाए तो पेट के साथ हम गणपति जी को भी लेते हैं। भाई देखो, उनका पेट जो है बहुत बड़ा होता है और वो हर चीज हजम कर लेते हैं। तो इधर की बात उधर नहीं करते। अब पेट से जुड़ी एक चीज आपको बताता हूँ जो हमारे पूर्वज बताते हैं। वो क्या कहते हैं? जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अरे भाई, ये हर चीज की जड़ कैसे है? हर समस्या कहाँ से इससे आती है? भाई, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा भोजन। भाई, भोजन कहाँ पर बनता है? अब ज्योतिष की लैंग्वेज में बता। ज्योतिष की लैंग्वेज में अगर हम जाएं तो भोजन बनता है अग्नि के ऊपर। जो अग्नि होती है वो होता है हमारा मंगल ग्रह, अग्नि लाल। तो मंगल के ऊपर हमारी रोटी बनती है। अब रोटी मंगल के ऊपर बनी तो खानी कहाँ पर चाहिए? अगर तो आजकल सबके घर में डाइनिंग टेबल है तो आप डाइनिंग टेबल के ऊपर खाओ। अगर आप डाइनिंग टेबल के ऊपर रोटी खाते हो तो वो होता है बृहस्पति। आजकल हम करते हैं ना टच वुड कसम खाते हैं, तो वो बृहस्पति ग्रह होता है। तो गुरु और मंगल का बड़ा अच्छा योग होता है। पर 100 में से 98 बंदे आजकल क्या करते हैं? रोटी लेकर कहाँ पर जाते हैं? भाई, बेड के ऊपर खानी है। बच्चे को क्या करना है? टीवी देख के लगा दो, भाई उसका ध्यान इधर उधर। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि आप रोटी खाते कहाँ पर हो। रोटी खाने पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप डाइनिंग टेबल पर खाओ या नीचे बैठकर खाओ। तो डाइनिंग टेबल पे जो बंदे रोटी खाते हैं उनके लिए सारी चीजें ठीक है। अगर डाइनिंग टेबल के ऊपर आप नहीं खा सकते तो नीचे बैठ के खाओ। पर कभी भी रोटी जो है वो आपने बेड के ऊपर नहीं खानी। अगर आप बेड के ऊपर रोटी खाते हो तो आपके सारे ग्रह खराब हो जाते हैं। अब वो कैसे? रोटी बनी मंगल के ऊपर, ले गए आप बेड के ऊपर। बेड क्या है? शुक्र। शुक्र क्या है? जहाँ पति पत्नी रिलेशन बनाते हैं, जहाँ पर हम सोते हैं। तो आप बेड के ऊपर जो बंदे रोटी खाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा समस्या है। तो कभी भी भूल कर भी बेड के ऊपर रोटी मत खाएं। शुक्र और मंगल का योग हो जाता है, जिसके कारण आपके आपस में संबंध खराब हो जाते हैं, बच्चों की कंसंट्रेशन में फर्क आएगा और आप कभी भी रिलैक्स नहीं होंगे। मेजर कारण क्या है? आप समझो, मैं रोटी लेके बैठा हूँ, बेड के ऊपर बैठ गया, बड़ा अच्छा लगता है बेड के ऊपर बैठना। अब बेड के ऊपर बैठा हूँ, सामने टीवी चल रहा है, इमरान हाशमी की फिल्म आ रही है या न्यूज आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? वो रोटी वैसे खा रहे हैं, रोटी अंदर जा रही है, साथ में न्यूज जा रही है। वहां पे कोई ट्रेन दिखा रहा है, कोई बजट बता रहा है, तो वो अंदर जा रहा है। जो हमारे अंदर गया, जैसा खाओ अन्न, ये वो कंप्यूटर में लैंग्वेज है ना कि व्हाट यू पुट यू गेट द आउटपुट। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब गंद डालोगे तो गंद ही बाहर निकलेगा। अब आपने क्या डाला? न्यूज डाल ली, फिल्में डालनी, वो अब अन्न जा रहा है पेट में, वैसा आपका मन बनेगा। कभी भी आप रिलैक्स नहीं। तो सबसे मूल कारण है हमारा भोजन। आप जब भी भोजन करें आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। और भोजन करने वक्त मोबाइल और टीवी को छोड़ दें। 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगते हैं भोजन करने पर फिर भी हम फटाफट मोबाइल कर लो, टीवी कर लो, तो उससे क्या होगा? कभी भी आप रिलैक्स नहीं हो पाते। जैसा अन्न खाते हो वैसे हमारी एनर्जी बनती है।
अब अगर हमने रिलैक्स पोजीशन में आराम से ध्यान लगा के रोटी नहीं खाई तो हमें क्या फल मिलता है? जैसा आपने अन्न खाता है वैसे मन बन जाता है और वैसे ही वो एनर्जी, तो भोजन पचता नहीं है, दिमाग पे फालतू की टेंशन्स रहती हैं। तो जब भी आप रोटी खाएं तो रिलैक्स होकर डाइनिंग टेबल पर खाएं। अगर डाइनिंग टेबल नहीं है तो भाई नीचे बैठ के खा लो, पर कभी भी बेड के ऊपर ना खाएं। जो बंदे बेड के ऊपर रोटी खाते हैं उनके घर में कला कलेश रहेगा। हर समस्या का मूल कारण यही है। आजकल लोगों ने टीवी लगाए, एलसीडी लगाई हुई है, मोबाइल्स पे देख रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही देख रहे हैं, वही अंदर जा रहा है। तो कम से कम रोटी खाने वक्त टीवी से दूर रहें। अगर आप ये भी कर लेते हो तो भी आपका बहुत फायदा है। दूसरी चीज़ आपको ये, एक तो मूल कारण ये है, दूसरा आप जब भी रोटी खाते हो तो प्लीज़, कोई भी बंदा है, मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं भी है, तो उस ऊपर वाले को जैसे भी आप ध्याते हो उसका ध्यान करके उसको थैंक यू बोल के रोटी खाएं। देखो, जब आप उसको ऊपर वाले का थैंक यू करके रोटी खाते हो तो वो रोटी रोटी नहीं रहती, वो अमृत भोजन बन जाता है। आप खुद ऐसे करोगे तो आपके बच्चे भी देखेंगे। हमेशा रोटी खाने से पहले 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए रुके, उस भोजन के ऊपर पहले कम से कम 30 सेकंड के लिए कोई भी भगवान का नाम ले ले, उसको शुक्रिया अदा करें कि आपको खाने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए घर दिए। देखो, आप जो शुक्रिया करते हो तो वो वाइब्स उसमें जाती हैं और वो जब आप अंदर जाएंगी तो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो भोजन आपके शरीर को लगेगा और आप देखना आप में परिवर्तन आएगा। भाई, कभी भी रोटी खानी है आराम से खाइए, ध्यान से खाइए और थैंक यू बोल के खाइए। अगर आप परम पिता परमात्मा का शुक्राना करते हो तो देखिए आपके जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। तीसरी और आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब रोटी खाते हो, रोटी खाने के बाद जब रोटी फिनिश हो जाती है तब भी आप थैंक यू जरूर बोलो रोटी खाने के बाद, और एकदम से मत उठो। 30 सेकंड के लिए जरूर रुको, कम से कम 30 सेकंड रुककर फिर उठो। रोटी खाई फटाफट उठ गए, भाग के बर्तन, नो, 30 सेकंड के लिए रुको और थैंक यू बोलकर, जितनी देर में आप थैंक यू बोलोगे 30 सेकंड हो जाएंगे, तो उसके बाद आप, उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। ओम नमः शिवाय।